सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी K9H पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रमुख त्योहार और यहाँ से मैं 3 टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आज 4 नंबर की टेस्ट सीरीज हमारी रहने वाली है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। ढींगा गणगौर किसके शासनकाल किसके शासनकाल में शुरू हुआ। ऑप्शन अमर सिंह, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जवान सिंह, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर फतेह सिंह और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अराज सिंह। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या करोगे राइट आंसर कि ढींगा गणगौर किसके शासनकाल में शुरू हुआ। 4 ऑप्शन किसके शासनकाल में शुरू हुई थी ढींगा गणगौर। ये हुई थी राज सिंह के शासनकाल में। ठीक है, ढींगा जो गणगौर है कहाँ की प्रसिद्ध है। ढींगा गणगौर उदयपुर की। और ढींगा गणगौर का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। और इसकी जो शुरुआत है वे किसने की थी, राज सिंह ने अपनी छोटी रानी को खुश करने के लिए ढींगा गणगौर राज सिंह के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि किसके शासनकाल में शुरू हुआ, तो राज सिंह। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। विक्रम संवत के अनुसार विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है, सबसे बाद में आता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं जैसे कि होली, रक्षाबंधन और सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गणगौर और डी ऑप्शन में दिया गया है आपको कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। बताइए भाई क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है। शायद ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए सबसे बाद में आता है, सबसे प्रारंभ में आता है। बताइए क्या कर दिया है मैंने क्वेश्चन, विक्रम संवत के अनुसार सबसे प्रारंभ में आता है। कौन सा त्योहार आता है सबसे प्रारंभ में। बाद में तो आपको पता है कि सबसे बाद में कौन सा त्योहार आता है, होली का त्योहार। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सबसे प्रारंभ में आता है कौन सा त्योहार आएगा भाई, गणगौर का। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है, चैत्र के महीने में। ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया। विक्रम संवत के अनुसार प्रथम महीना कौन सा है, चैत्र का, और अंतिम महीना कौन सा है, फाल्गुन का। ठीक है, होली का त्योहार आप सभी जानते हैं ये मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। सबसे बाद में आता है होली का त्योहार। और विक्रम संवत के अनुसार सबसे प्रारंभ में यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार कौन सा त्योहार आएगा, गणगौर। ठीक है, रक्षाबंधन का त्योहार आपको पता है ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। और कृष्ण जन्माष्टमी ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। सबसे प्रारंभ में तो कौन सा त्योहार आएगा विक्रम संवत के अनुसार, गणगौर का आएगा। फिर गणगौर के बाद कौन सा त्योहार आएगा बताइए, रक्षाबंधन दूसरे नंबर पर है ना। उसके बाद आएगी कृष्ण जन्माष्टमी तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर आई होली का त्योहार। समझ में आया, गणगौर का त्योहार चैत्र के महीने में आता है और उसके बाद आता है रक्षाबंधन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण। ठीक है,
फिर भाद्रपद में आती है कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। और होली का त्योहार सबसे लास्ट में आता है। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्या पूछा है? अजमेर जिले का कौन सा स्थान, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली, कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन भिनाय, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है किशनगढ़, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नशीराबाद, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है ब्यावर। बताइए भाई क्या करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर 3 क्या करोगे राइट आंसर इसका? क्या पूछा गया है कि अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध, कोड़ामार होली के लिए। तो कोड़ामार होली के लिए आप सभी जानते हैं कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? भिनाय अजमेर, भिनाय अजमेर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा पत्थर मार होली, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पत्थर मार होली के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कोड़ामार होली, कोड़ामार होली का तो यहाँ पर बता ही दिया, क्वेश्चन में आ चुका है, तो ठीक है। या फिर आ सकता है लठमार होली, लठमार होली, या फिर देवर भाभी होली, या फिर डेगची मार होली, डेगची मार होली, इनके लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पत्थर मार होली के लिए आप सभी जानते हैं बाड़मेर जिला जाना जाता है, ठीक है। कोड़ा मार होली के लिए अजमेर विनायक, अजमेर विनायक, ठीक है। लठ मार होली के लिए महावीर जी, महावीर जी करौली, ठीक है। और देवर भाभी होली के लिए ब्यावर जिला जाना जाता है, और देगची मार होली के लिए बीकानेर। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। यहाँ तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब पूछा गया है आपसे पत्थर मार होली, कि पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन भरतपुर, ब्यावर, बाड़मेर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है महावीर जी। बताइए क्या करोगे? अभी बताया था कि पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? बाड़मेर, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार वहां से ही रिपीट होते हैं। और ब्यावर ये जाना जाता है देवर भाभी की होली के लिए, देवर भाभी की होली के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भरतपुर ये ब्रज होली के लिए, ब्रज होली के लिए जाना जाता है भरतपुर जिला। इसके अलावा महावीर जी लठमार होली के लिए, महावीर जी, महावीर जी जाना जाता है लठमार होली के लिए। जैसे करौली जिला जाना जाता है लठमार होली के लिए। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से क्या पूछा गया है? शानदार क्वेश्चन है। श्राद्ध पक्ष के दौरान, श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों की पूजा
की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए हैं आपको। भाद्रपद शुक्ल एकम से आश्विन एकम तक। ए ऑप्शन में तो ये दिया गया है। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है माघ शुक्ल पूर्णिमा से माघ अमावस्या। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कार्तिक शुक्ल एकम। कार्तिक शुक्ल एकम से माघ अमावस्या। बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। तो कब की जाती है? ये जो श्राद्ध है ये कितने दिनों के होते हैं? 16 दिनों के। ठीक है। और कब से स्टार्ट होते हैं ये? तो भाद्रपद पूर्णिमा से ये चलते हैं आश्विन अमावस्या तक। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कितने दिन तक होते हैं श्राद्ध? 16 दिनों तक के होते हैं। और इसी जो श्राद्ध जो पक्ष होता है इसमें सांझी पूजन किया जाता है। ये भी विशेष बात है, सांझी पूजन किया जाता है। तो सांझी पूजन श्राद्ध पक्ष के दौरान ही किया जाता है। और जो सांझी पूजन है इसमें माता पार्वती की पूजा की जाती है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। ठीक है। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ये बनाकर दिया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है। तो आपको तिथि ध्यान में रखनी है। ये चलता है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या यानी 16 दिन तक। ठीक है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। तो वहां पर आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि सांझी पूजन की तिथि है। तो जो सांझी पूजन है ये भी श्राद्ध पक्ष के दौरान किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कि राजस्थान में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोटा। बताइए क्या करोगे? क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे? ध्यान पूर्वक पढ़ो कि राजस्थान में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। जो गुड़ला त्योहार है ये कब मनाया जाता है? कि जोधपुर में। और मनाने की क्या तिथि है कि ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है। और गुड़ला की जो शुरुआत है, गुड़ला जो त्योहार है इसकी जो शुरुआत है ये किसने की थी? राव शासन। राव शासन में। और किसकी याद में मनाया जाता है ये गुड़ला? तो ये मनाया जाता है गोंडे खां की याद में। ठीक है। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। जबकि जो बीकानेर जिला है ये कौन सी होली के लिए जाना जाता है? अगर ट्यूशन बनाकर वहां आपको दे दिया जाए कि बीकानेर जो जिला है ये कौन सी होली के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है देवची मार। देवची मार होली के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है। जैसलमेर तो आपको पता है कि बिना ईश्वर की गवर पूजा के लिए जाना जाता है। कौन सा जिला? जैसलमेर। बिना ईश्वर की गवर या गणगौर के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो जैसलमेर। ठीक है। कोटा, कोटा जाना जाता है नाहड़। नाहड़ उत्सव के लिए सांगोर कोटा प्रसिद्ध है। ठीक है। या राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि जन्माष्टमी मनाई जाती है। ऑप्शन भाद्रपद, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है श्रावण, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है आश्विन, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कार्तिक। यहाँ तो महीने के नाम दिए गए आपको, ठीक है, महीने के नाम दे दिए गए कि जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं जन्माष्टमी कौन से महीने में मनाई जाती है, भाद्रपद के महीने में। और तिथि क्या है जन्माष्टमी की, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि इस दिन भोजन में खीर व मालपुआ बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं ब्राह्मणों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं रमणीय स्थल पर जाकर, रमणीय स्थल पर जाकर आनंद मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। अब बताइए यहाँ पर त्योहारों के नाम दे दिए गए हैं, कौन सा त्योहार है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है हरियाली अमावस्या, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है आखा तीज, सी ऑप्शन में निर्जला एकादशी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, गुड़ला। बताइए क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या करोगे। क्या पूछा गया है कि इस दिन भोजन में खीर व मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, रमणीय स्थल पर जाकर आनंद मनाते हैं। कौन सा त्योहार है जिसमें भोजन में खीर और मालपुआ बनाया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद रमणीय स्थल पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो कौन सा त्योहार है, हरियाली अमावस्या। राइट आंसर ए ऑप्शन है। और हरियाली जो अमावस्या का त्योहार है कौन सी तिथि को मनाया जाता है, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को, ठीक है। जबकि आखा तीज का जो त्योहार है ये तो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। निर्जला एकादशी ये मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। इसके अलावा गुड़ला अभी बताया था, गुड़ले का जो त्योहार है ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को कृष्णाष्टमी का त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भोजन में खीर और जो मालपुआ है वे बनाते हैं कब, हरियाली अमावस्या को, और ये जो हरियाली अमावस्या है ये मनाई जाती है श्रावण अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। क्या दिया गया है आपको, महावीर जी थोड़ा मार, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है विनायक 70 मार्क, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सांगोद 60 मार्क, होली। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बाड़मेर नाहन। तो मेरी कीजिए थे आप, ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4 3 1 2, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 3 4 1, सी ऑप्शन में दिया गया है 1 4 3 2,
और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 1 4 2। बताइए भी क्या करने वाले हैं, तो मैं लिख दीजिए। अभी बताया था ये तो मैंने आपको, ठीक है। क्वेश्चन अभी आया भी था ये, महावीर जी में कौन सी होली खेली जाती है, तो लठमार होली, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ एक आ रहा है, इस वजह से कट हो गया है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। हमारा जो राइट आंसर है ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। गिनाया जाना जाता है कोड़ामार होली के लिए 3 और 1, ठीक है। शांगोर स्नानोत्सव के लिए 4 और बाड़मेर जाना जाता है पत्थरमार होली के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। और अगर वहां क्वेश्चन बनाकर आपको दे दिया जाए या क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आ जाए कि दूध और दही की होली के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बताइए। प्रसिद्ध है तो क्या करोगे। दूध और दही की होली के लिए प्रसिद्ध जिला है कौन सा। नाथ द्वारा रास संबंध, ध्यान में रखना है, नाथ द्वारा रास संबंध, दूध दही की होली के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान का कौन सा स्थान राजस्थान का कौन सा स्थान होली के अवसर पर, होली के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बूंदी, बाड़मेर, इसी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर, और बी ऑप्शन में दिया गया है बीकानेर। हाँ तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बताइए कि राजस्थान का कौन सा स्थान होली के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। इलोजी की सवारी के लिए जहाँ पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है वो कौन सा जिला है, बाड़मेर, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो बाड़मेर जिला है ये पत्थरमार होली के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। पत्थरमार होली, और जो इलोजी है इन्हें कहते हैं छेड़छाड़ के देवता, और किसके पति है ये इलोजी, होलिका के, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बनकर रखता है कि छेड़छाड़ के देवता के रूप में किसे जाना जाता है, इलोजी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई कौन सा है, 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन प्रणाली पल, डी ऑप्शन में सतनाम, सतनाम, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है वल्लभ पंथ, डी ऑप्शन में दिया गया है राम स्नेह संप्रदाय। बताइए क्या करोगे कि फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, फूल डोल उत्सव क्वेश्चन बनकर आ जाएगी। जो फूल डोल उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है शाहपुरा के द्वारा। अब किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है ये, राम स्नेह संप्रदाय के द्वारा, राम स्नेह संप्रदाय के द्वारा। और जो फूल डोल उत्सव है इसकी मनाने की तिथि क्या है, बताइए कब से कब तक ये मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक चलता है और रामस्नेह संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है।
राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रामकृष्ण संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बताइए। रामकृष्ण संप्रदाय के संस्थापक, कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछा गया है? किस उत्सव के साथ, किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों की, मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? ऑप्शन जन्माष्टमी, ये ऑप्शंस में नवरात्रि, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बसंत पंचमी, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है देवोत्नी 11, देवोत्नी एकादश। बताइए क्या करोगे? क्या पूछा गया है कि किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? ऐसा कौन सा उत्सव है जहाँ पे मांगलिक कार्य है जो कि चालू हो जाते हैं? कौन से उत्सव पर मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाती है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो वो है देवोत्नी एकादशी। और जो देवोत्नी एकादशी है कब मनाई जाती है? दीपावली के बाद आती है, आप सभी जानते हैं। कब मनाई जाती है? ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्नी का त्योहार मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी। लेकिन क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि देव सेवनी एकादशी ये कब मनाई जाती है, तो बताइए। देव सोनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि देव जल झूलनी, इनमें अंतर है काफी, ठीक है। देव जल झूलनी ये कब मनाई जाती है? देव जल झूलनी देवोत्नी 11 तो आप सभी जानते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, और देव सोनी 11 आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। लेकिन देव जल झूलनी पूछ लिया जाए कि देव जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है, ये कब मनाई जाती है? बताइए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो इन तीनों में काफी अंतर है, ठीक है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। देव जल झूलनी कब मनाई जाती है, या फिर देवोत्नी 11 कब मनाई जाती है, या फिर देव सोनी 11 कब मनाई जाती है? तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। नवरात्र का जो त्योहार है वर्ष में 2 बार आता है, तो चैत्र के महीने में और एक आश्विन के महीने में, ठीक है, शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। जबकि जो बसंत पंचमी का त्योहार है ये माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, सरस्वती माँ का जन्म दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करने में आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13। इस पूर्णिमा को, इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहा जाता है? ऑप्शन कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, सी ऑप्शन में दिया गया है श्रावण पूर्णिमा, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है आश्विन पूर्णिमा। तो बताइए भाई, क्या पूछा गया है कि किस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहा जाता है? 4 ऑप्शन थे। रास पूर्णिमा के नाम से कौन सी पूर्णिमा जानी जाती है? रास पूर्णिमा बोल दो या फिर शरद पूर्णिमा बोल दो, एक ही बात है। और जो रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा है ये कब मनाई जाती है? आश्विन पूर्णिमा। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। आश्विन जो पूर्णिमा है इसे रास पूर्णिमा भी बोल सकते हैं या फिर शरद पूर्णिमा बोल दो, एक ही बात है। और इस दिन है जो कि चंद्रमा
इस दिन क्या होता है, चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। ठीक है, तो अश्विन पूर्णिमा को ही रास पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, जबकि जो कार्तिक पूर्णिमा है इसे तो त्रिपुर पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि त्रिपुर पूर्णिमा मनाई जाती है तो कार्तिक पूर्णिमा को, और माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है, तो बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर मेला का लगता है डूंगरपुर में, कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा को आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन, और इसे जानते हैं नारियल पूर्णिमा के रूप में भी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है तो श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि जूठन मियाँ का तमाशा, जूठन मियाँ का तमाशा किस त्योहार के दिन, किस त्योहार के दिन खेला जाता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन घूम फिर से आने वाले हैं। ऑप्शन धुलंडी, दशहरा, अक्षय तृतीया, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है शीतलाष्टमी। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कि जूठन मियाँ का तमाशा किस त्योहार के दिन खेला जाता है। कौन से दिन खेला जाता है जूठन मियाँ का तमाशा, शीतलाष्टमी के दिन। या राइट आंसर डी ऑप्शन। तो ये शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस दिन है जो कि जूठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। जबकि जो धुलंडी का त्योहार है कौन सी तिथि को मनाया जाता है, आपको पता है जो होली का त्योहार है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, और उसके दूसरे दिन ही रहता है धुलंडी का त्योहार, यह मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम को। ठीक है, दशहरा, दशहरा मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को। इसके अलावा आपका तीज वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है आका तीज। ठीक है, यानी इस दिन है जो कि परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि परशुराम जयंती मनाई जाती है, तो जो परशुराम जयंती है आका तीज के दिन ही मनाई जाती है, और आका तीज आपको पता है वैशाख शुक्ल तृतीया। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि परशुराम जयंती किस तिथि को मनाई जाती है, और वैशाख शुक्ल तृतीया को। ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कौन से मौके पर डूब जाता है। ऑप्शन नाग पंचमी, बसंत पंचमी, दीपावली, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है होली। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है कि कौन से मौके पर डोल जाता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि डोल कौन से अवसर पर जाता है, होली के अवसर पर। ठीक है, लेकिन होली से पहले जाता है ये डोल। ठीक है, तो कब जाता है, और तिथि है उसकी फाल्गुन शुक्ल एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। यहाँ पर तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मौके पर डोल जाता है, और हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, नाग पंचमी, बसंत पंचमी, दीपावली और होली। तो होली के अवसर पर डोल जाता है, लेकिन क्वेश्चन वहां पर, क्वेश्चन में जैसे कि वहां पर ऑप्शन दे दिया जाए, तिथि दे दी जाए, जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ मैं, जैसे कि वहां पर आपको तिथि दे दी जाए, जैसे कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी, या फिर फाल्गुन पूर्णिमा। ठीक है, या फिर कार्तिक अमावस्या,
या फिर माघ शुक्ल पंचमी। तो फिर कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे आप बताइए। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो चुका है कि कौन से मौके पर डूब जाता है, तो पूरा ही क्वेश्चन बदल चुका है। तो ये तो पता है कि भाई ढोंग होली के अवसर पर जाता है, लेकिन अब यहाँ पर आपको तिथि दे दी गई है। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के साथ जाना फिर आप, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा फिर तो, ठीक है। ये तो पता है कि होली के अवसर पर डूब जाता है, लेकिन आपको तिथि दे दी जाए तो तिथि ध्यान रखनी है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी इस दिन जाता है डूब, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चनों को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। या तो ऑप्शन में परिवर्तन या पूछने के ढंग में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है कि लगभग होली के लगभग पखवाड़ा, होली के लगभग एक पखवाड़ा, एक पखवाड़ा के बाद कौन सा त्योहार आता है। ऑप्शन गुड़ला, बी ऑप्शन में गणगौर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है तीज, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अक्षय तृतीया। बताइए भाई क्या करोगे कि होली के लगभग एक पखवाड़ा के बाद कौन सा त्योहार आता है, यानी 15 दिनों के बाद। होली के 15 दिनों के बाद तो कौन सा त्योहार आता है, आप सभी जानते हैं गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। होली कब की मनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा की, ठीक है। और गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, जयपुर, ठीक है। और गण किसका सूचक है, तो ये है शिव का सूचक। गौर ये है पार्वती का सूचक, और शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जबकि जो गुल्ला का त्योहार है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, तीज का त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, और आखा तीज मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। क्या पूछा है, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा का त्योहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र शुक्ल एकम, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है ज्येष्ठ अमावस्या, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर चैत्र कृष्ण अष्टमी। बताइए भाई क्या करने वाले हो। ये गुड़ी पड़वा का त्योहार कब मनाया जाता है, कब मनाई जाती है गुड़ी पड़वा। यहाँ पर आपको तिथि दे दी गई, तो आप सभी जानते हैं जो गुड़ी पड़वा का त्योहार है ये कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम। और इस दिन है जो कि नवरात्रा, नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे 9 वर्ष का प्रारंभ इस दिन होता है, 9 वर्ष, 9 वर्ष का प्रारंभ, तो फिर विक्रम संवत का प्रारंभ भी इस दिन ही होता है। गुड़ी पड़वा का त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये भी चैत्र शुक्ल एकम के दिन ही मनाई जाती है। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि चैत्र कृष्ण एकम को तो धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है, धुलंडी मनाई जाती है, ठीक है। और ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को क्या मनाया जाता है बताइए, वट अमावस्या। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वट अमावस्या का जो त्योहार है इस तिथि को मनाया जाता है, तो ज्येष्ठ अमावस्या को। और वट अमावस्या पर वट वृक्ष
का पूजन किया जाता है? पूजन किया जाता है। चैत्र कठिन अष्टमी को आप सभी जानते हैं, शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, या फिर गुड़ने का त्योहार मनाया जाता है, गुड़ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18। क्या पूछा गया है? त्रिपुर पूर्णिमा। त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। ऑप्शन: आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा। बताइए क्वेश्चन नंबर का। त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं, बस यहाँ पर पूछने का तरीका ही तो चेक कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। तो आपको अगर ये याद होगा कि जो त्रिपुर पूर्णिमा है कौन सी तिथि को मनाई जाती है, तो कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक जो पूर्णिमा है इसे ही त्रिपुर पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। यहाँ राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जो आश्विन पूर्णिमा है, अभी बताया था मैंने, आश्विन पूर्णिमा को पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को, इसे नारियल पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। चैत्र पूर्णिमा को कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो हनुमान जयंती। हनुमान जयंती। ठीक है, एक एक चीज क्लियर करवाई जा रही है आपको। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं ओनली। क्या पूछा है? अब आपसे पूछ लिया गया कि दुल्हन जी का त्योहार कब मनाया जाता है? मनाया जाता है। ऑप्शन: फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण एकम, ऑप्शन में वैशाख कृष्ण तृतीया, और तीन ऑप्शन में दे दिया गया है आपको श्रावण पूर्णिमा। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर है दुल्हन का त्योहार कब मनाया जाता है? तो अभी बताया था मैंने आपको कि जो होली का त्योहार है वो मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को, और होली के दूसरे दिन भी कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दुल्हन का त्योहार। तो दुल्हन का त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम को। ठीक है, याद तो हो गया ना आपको, चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन, फाल्गुन पूर्णिमा को होली और वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताइए, क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि वैशाख कृष्ण तृतीया को निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गंगा गवर या फिर बेतमार गवर। इसका त्योहार कब मनाया जाता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। ठीक है, वैशाख कृष्ण तृतीया को ढींगा गवर और बेतमार गवर का त्योहार मनाया जाता है। और ढींगा गवर का त्योहार मनाया जाता है उदयपुर में, और बेतमार गवर का त्योहार मनाया जाता है कहाँ? जोधपुर में। ठीक है, श्रावण पूर्णिमा आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, रामनवमी मनाई जाती है। ऑप्शन: कार्तिक शुक्ल नवमी, बी ऑप्शन में चैत्र शुक्ल नवमी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है आषाढ़ शुक्ल नवमी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है श्रावण कृष्ण नवमी। बताइए भाई क्या करने वाले? क्या पूछा गया है कि रामनवमी मनाई जाती है? आप तो सब बता दोगे आपकी रामनवमी कब मनाई जाती है?
आप सभी जानते हैं जो रामनवमी का त्योहार ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल नवमी से। चैत्र शुक्ल नवमी, और उससे पहले चैत्र शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी का त्योहार दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी की, और रामनवमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल नवमी की। सिंपल सी बात है, यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, और कार्तिक शुक्ल नवमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है बताइए? कार्तिक शुक्ल नवमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस दिन मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी, आंवला नवमी, आंवला नवमी का त्योहार। ठीक है, और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? और देवउठनी ग्यारह। पहले आंवला नवमी आती है और उसके बाद आती है देवउठनी ग्यारह। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान में रखना है आपको। आषाढ़ शुक्ल नवमी को इस दिन मनाई जाती है भरलिया नवमी, भरलिया नवमी। ठीक है, ये होती है विवाह का अंतिम सावा, विवाह का अंतिम सावा होता है ये। कब की मनाई जाती है भरलिया नवमी? आषाढ़ शुक्ल नवमी को। श्रावण कृष्ण नवमी को कौन सी नवमी मनाई जाती है? तो निड्री नवमी। ठीक है, निड्री नवमी, और निड्री नवमी पर नेवलों की पूजा की जाती है। ट्यूशन बनाकर दिया जा सकता है कि नेवलों की पूजा की जाती है निड्री नवमी पर। और निड्री नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण नवमी को। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। तो आज के 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।